हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेगा न्यू करते हैं जिसका नाम है क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 1 वर्ग और घन क्वेश्चन सोल्यूशन, आपका पार्ट नंबर 2। आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं आपके जो पिछली क्लास के अंदर मैं आपको मैंने 5 तक 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से समझा देता। आज की इस क्लास में मैं 6 से लेकर के 9 तक आपको क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से समझाने जा रहा हूँ। तो पिछली वाली वीडियो ने जिन बच्चों ने पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा आएगा उसको जरूर देख लेना, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सभी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैंने एकदम आसान भाषा में समझाएगा, इतनी आसान भाषा में समझाया कि आपके डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएगा। हर एक सोल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट एकदम बहुत बढ़िया बेस्ट है बेस्ट मैं सोल्यूशन आपको सिखाया कैसे से कैसे क्वेश्चन का हल करते हैं, सोल्यूशन कैसे करते हैं मैंने आपको बड़ी तरीके से समझा दिया है। तो आज की इस क्लास में भी आपको मैं बढ़िया तरीके से आपको मैं सोल्यूशन सिखाऊंगा, आपको कैसे क्वेश्चन का हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या है आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो लेट्स डू इट, अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोड़ना हमारे YouTube चैनल पर आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को पे सेट कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये दो काम करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से जल्दी कर दो। चलिए करते हैं। तो पार्ट 2 है हमारा। तो इसमें क्वेश्चन जो हमारे को स्टार्ट करने थे, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे को करना स्टार्ट करना था। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे को छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे को नहीं पता, चलो एक्स मान लिया हमने। ठीक है, जिसे डैश से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। किसे? हमारे 9408 से हमारे को गुना करने पर कोई भी एक्स संख्या होगा, इससे गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? जैसे कि हमारा हो गया 25 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ठीक है, 121, 144, ये सब हमारे क्या पूर्ण वर्ग संख्या होता है। वैसे ही हमारे डैश संख्या, इससे कोई सी संख्या से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। आगे देखो, प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब जो हमारे जो गुना करने पे है, मान के चलो एक्स 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 एक नंबर आया, तो उसका ना जो वर्गमूल क्या है, मतलब कि जो ये कौन सी संख्या से बना है, ये वर्गमूल बता कि कौन सी संख्या से बना है। जैसे कि हमारे 25 क्या आएगा, 5 संख्या से बना है ना, 5 से बना है उसी प्रकार से। और 36 क्या हमारे 6 से बना है, 49 क्या हमारे 7 से बना है। सिंपल समझ में आ रहा है। चलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे को सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप में आपको मैं समझाऊंगा। तो स्टेप 1 क्या, हमारे को जो 9408 का ना हमारे को अभाज्य गुणनखंड करना होगा। सॉरी, अभाज्य गुणनखंड। हाँ, अभाज्य गुणनखंड एलसीएम निकालना होगा हमारे को बेसिकली। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो हमारा 9408 है। ठीक है, तो हम इसको भाग करना किससे स्टार्ट करें? 2 से भाग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाग करना हमारा छोटी छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग करेंगे। 2 के पारे में 9 नहीं आता है, हमारे क्या आता है? 8 आता है। कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। तो एक इधर चला गया, ये बन गया 14 बन गया, ये बन गया। तो 2 के पारे 14 कितने बार में? 7 बार में आता है। 0 का 0 लिख देंगे। 2 के पारे में 8 कितने बार में? 4 बार में आता है। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2 से इससे भाग करेंगे इसको हम। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे, हमारे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से हम 7 को भाग नहीं, कितना आता है हमारे से? 7 से कम क्या आता है? 6 आता है। कितने बार में आता है हमारे? 3 बार में आता है। एक इधर चला गया, क्या बन गया? 10 बन गया। तो 2 के बार में 10 कितने बार? 5 बार में। 2 के बारे में 4 कितने बार में? 2 बार में आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 2 से फिर से इसको भाग कर हम करेंगे। तो देखो, तो 2 से इसको भाग करेंगे। 2 के पारे में 2, एक बार में 2 के पारे में फिर हमारा 2 एकम 2 ही करेंगे। एक इधर चला जाएगा। ठीक है, एक इधर का बच गया, एक इधर चला गया, 15 बन गया। 2 के पारे में से 14 आता है, 7 बार में आता है। एक इधर चला गया, ये बन गया 12 बन गया। तो 2 के पारे में 12 कितने? 6 बार में आता है। फिर से 2 से इसको भाग करेंगे हम। तो 2 के पारे में हमारे 11 कितने बार में? 11 तो नहीं आता, क्या आता है? 10 आता है। कितने बार में? 5 बार में आता है। और इधर एक चला गया, ये बन गया 17 बन गया। 2 के पारे में 16 आता है। कितने बार में? 8 बार में आता है। फिर एक इधर का चला गया, इधर में एक इधर चला गया, ये क्या बन गया हमारा? 16 बन गया। तो 2 के पारे में 16 कितने बार में? 8 बार में आता है। फिर से इसको 2 से भाग करेंगे। 2 से जब भाग करेंगे, 2 के पारे में 4 आता है। कितने बार में? 2 बार में आता है। एक इधर चला गया, तो ये 18 बन गया। तो 2 के पारे में 18 कितने बार में? 9 बार में आता है। और ये 8 है हमारा। तो ये 8 हमारे 8 कितने बार में? 4 बार में आता है। फिर से 2 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 से एकम 2। 2 से भाग करेंगे, हमारे 4 बार में 8 आता है। एक इधर बच गया, ये बन गया 14 बन गया। तो ये हमारा 2 के पारे में 14 कितने 7 बार में आता है। ठीक है, चलिए। तो अब हम इसको दो अब देखते हैं इससे 2 से हम भाग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो हम 3 से भाग करते हैं इसको। 3 से भाग करके देखते हैं। तो 3 के पारे में कितने बार में? 4 बार में 12 आता है। बच के यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 2 इधर के आगे बन जाएगा, ये बन गया 27 बन जाएगा। ठीक है, 2 के पारे में 27 कितने बार में? 9 बार में आता है। अब देखो 3 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 7 से। क्या कटेगा? 7 से कटेगा। तो 7 के पारे में 49 कितने बार? 7 सत्ते 49, 7 बार में आता है। 7 को 7 ही काट सकता है, 7 एकम 7। तो हमारा गुणनखंड क्या आया मेरा? जो मेरा गुणनखंड आया 2 गुने, आप देख रहे होगे यहाँ पे गुणनखंड जो मेरा आएगा 2, जो आएगा मेरे कितने बार? 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 मेरे कितने बार में आया? 6 बार आएगा। 3 एक बार आया और 7 2 बार आया। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका दो दो का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया। बस एक का जोड़ा नहीं बना, किसका जोड़ा नहीं बना? 3 का जोड़ा नहीं बना। तो हमारे को देखो छोटी से छोटी संख्या
यह 3 का जोड़ा नहीं है। देखो छोटी से छोटी संख्या क्या हम इसको निकालते हैं अब हम, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं है, तो अतः गुना किए जाने वाला सबसे छोटी संख्या क्या हमारा, गुना किए जाने वाला सबसे यहाँ पर जोड़ा कम क्या है, 3 का जोड़ा नहीं है, तो कौन से 3 का जो जिसका जोड़ा नहीं है उसी वही छोटी से छोटी संख्या है, उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से ही हमारा गुना करना होगा। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 9408 को 3 से गुना कर देंगे, हमारा बनेगा कितना बनेगा, गुना करने तो सबको आते हैं ना, 9408 ऐसे लिखो, गुना कर दो बस। 3 अट्ठे क्या होता है 24 होता है, 2 आ गया, तो यहाँ पे 0 से इसको गुना करेंगे तो 0 ही बनेगा, तो यहाँ पे 2 का 2 हमने लिख दिया। 3 के बारे में 3 चौक 12, 12 का 1 और 3 नंबर 27, 27 और 1 28 हो जाएगा। क्या बन गया 28,224 रुपए। गुना सबके करने आता है, सिंपल सा है, ये तो आना ही चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा क्या आ रहा है, ये मेरा आ गया मेरे सामने में, तो अब हमारे को क्या बोला गया, वर्गमूल भी बताना है हमारे को, ठीक है। तो हमारे को ये जो नंबर हमारे सामने में आ गया है, तो उसका छोटा नंबर क्या है हमारे को बताना है। तो आप लोग देखोगे कि हमारे को हमने क्या किया, यहाँ पे 3 का जोड़ा बना दिया हमने। हमने क्या करा है, यहाँ पे 3 का जोड़ा है, तो 3 का जोड़ा हमने कर दिया। तो देखो एक जोड़ा ये मतलब जिसका जोड़ा बन जाए उसको एक बार लिखते हैं, इसका भी जोड़ा बन गया इसको एक बार लिख दिया, इसका भी जोड़ा बन गया इसको एक बार लिख दिया, इसका भी जोड़ा बन गया इसको एक बार लिख दिया, इसका भी जोड़ा बन गया इसको एक बार लिख दिया। अब सबको गुना कर दे बस। 2 को 2 से गुना करें 4 आएगा, 4 4 को 2 से गुना करें 8 आएगा, 8 तिहाई क्या होता है 24 होता है, 24 सत्ते क्या होता है 168 होता है। तो जो मेरा 168 जो मेरा गुना करके आया, ये इसका क्या आएगा, वर्गमूल है। 168 क्या मेरा वर्गमूल है। सिंपल सा क्वेश्चन में आ गया, आसान था ना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना, हर एक चीज आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के मध्य कितनी संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के मध्य कितनी संख्या है, मतलब कि हम 16 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, देखिए ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा अलग है। देखो 16 और 17 है हमारे को वर्गों के मध्य, ठीक है। 16 का जैसे कि देखो यहाँ पे समझाता हूँ, रुक जाओ। देखो तो यहाँ पर जब हमारे को कभी भी कह दिया जाए कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के मध्य कितनी संख्या है, जैसे कहने का मतलब क्या आएगा 16 और 17, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वर्गों के मध्य, ये नहीं कि भाई स्क्वायर करें 16 का स्क्वायर करना 17 का स्क्वायर करना फिर जो आपका आएगा फिर उसके बीच में नंबर देखो कितने नंबर, ऐसा नहीं करना है हमारे को। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में आते हैं, एक नियम है, क्या है नियम है, रूल है, फॉर्मूला है और ठीक है बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ठीक क्या था, देखो दो क्रमगत संख्याओं, जैसे कि हमारा क्रमगत संख्या क्या n है और हमारा जो नेक्स्ट संख्या क्या हो उसमें n के अंदर में एक जुड़ा रहेगा, जैसे कि हमारा क्या आएगा n संख्या मान के चला मैंने n क्या मेरा 16 है, तो ये अगला जो 17 आया कैसे आएगा, मैं 16 के अंदर एक जोड़ने पे आया ना, उसी प्रकार से n क्या मेरा 16 है, 16 के अंदर मैं एक को जो मेरा क्या बनेगा 17 बनेगा ना, तो वही बस। तो दो क्रम का संख्या क्या n और n+1 है, ये वर्गों के बीच 2n गैर वर्ग संख्याएं होती है, 2n गैर वर्ग संख्याएं होती हैं। समझे बात को, ये नियम है। तो हमारा देखो 16 और 17, तो हमारा n क्या हमारा 16 है, पहला वाला संख्या n होता है, और हमारा 2n+1 हमारा क्या है, n+1 मेरा क्या है 17 है मेरा, ठीक है सिंपल सा बात है। इसको हमारे लिखने की जरूरत भी नहीं है ऐसे। और 2n क्या हो जाएगा हमारा, n मुझे पता ही है, तो गैर, ठीक है, तो 2n गैर वर्ग संख्याएं होती है, तो हमें 2 गुने n करना पड़ेगा, तो 2 गुने n मतलब कि 2 गुने 16 करेंगे हमारे कितने आ गए 32 आ गया, तो बीच की संख्या कितनी है 32 है, बस सिंपल सा करना था बस, फॉर्मूला ये लगा देना बस। आगे बढ़ते हैं। 99 और 100 के बीच में कितनी हमारा वर्ग संख्याएं हैं, तो ये कितने वर्गों के बीच कितनी संख्या है, तो n क्या हमारा 99 है, 2n करेंगे हमारे 2 गुने 99 कितना बनेगा 198 बनेगा 198, तो सॉरी, तो बीच की संख्या कितनी बन गई हमारा 198 हमारा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 8वां है, निम्नलिखित प्रतिरूप में विलुप्त संख्या अंकित कीजिए। निम्नलिखित प्रतिरूप में विलुप्त संख्या अंकित कीजिए। आप लोग को ये पैटर्न समझो थोड़ा सा, ये पैटर्न क्या कहना चाहता है, ठीक है। जब कभी भी प्रतिरूप का जो प्रतिरूप लिखा हुआ आ जाए, प्रतिरूप का जो नियम क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। प्रतिरूप का जो नियम क्या होता है वह समझना, पहले नियम समझा देता हूँ, फिर नियम रूल फॉर्मूला ये सब कुछ समझ, बस एक तरह से समझ लो। देखो तो प्रतिरूप का जो पैटर्न का जो नियम क्या होता है, पहला जो नियम उसका होता है पहली दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, पहली दो संख्या का गुना तीसरी संख्या के बराबर होता है। क्या पहले दो संख्या के गुना तीसरी संख्या के बराबर, जैसे कि मैंने ए बी का गुना क्या होता है तीसरे के बराबर होता है। समझ में आया, क्या समझ में आया, देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, जैसे चौथी संख्या जो हमारे को ये निकालने के लिए बोला गया है, आप लोग देखोगे 4 गुने क्या होता है, ए इसको माना ए है, इसको माना बी है, इसको माना सी है, ए और बी का हम जब गुना करेंगे 4 और 4 गुने 5 करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, तो ये किसके बराबर होता है हमारा सी के बराबर, तो यहाँ पे सी के बराबर है ना। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पहला नियम समझ में। आगे बात करते हैं, दाई ओर की संख्या तीसरी संख्या से एक अधिक होती है। हमारी दाई ओर की संख्या, देखो ये वाला हिस्सा क्या है, ये आपका बाया कहलाएगा, और ये वाला संख्या हिस्सा क्या है आपका दाया कहलाएगा।
तो दाई ओर की जो संख्या, ये वाली जो संख्या होती है कि हमारा, ठीक है, दाई ओर की संख्या, तीसरी संख्या क्या हमारा, ये वाला तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या से एक अधिक होती है। मतलब कि जो ये 20 है तो इसके ये वाला सामने वाला संख्या क्या हो गया आपका, एक अधिक, मतलब 20 में एक जोड़े कितना बने, 21। यहाँ पे 21 का स्क्वायर होगा। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं चलो। तो उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, तो हमारे को पता है क्या है हमारा, देखो तीसरी संख्या क्या है, हमने पहले रूल पढ़ा, ये दोनों पहले ए और बी, जो ए और बी का गुना क्या होता है हमारा, बराबर क्या होता है हमारा, सी होता है। तो 4 गुने 5 करेंगे, 20 आ गया हमारा। और हमने एक दूसरा नियम हमने पढ़ा कि जो तीसरी संख्या का एक अधिक क्या होता है हमारा, दाई वाली संख्या होता है। तो हमारा दाई वाली संख्या क्या, C+1, हमने कितना आया, 21 आएगा। आगे बढ़ जाते हैं पांचवी संख्या। अब हमने अभी ये यहाँ पे ये भी नहीं दे रखा हमारे को, ये भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हमारे को पता है सी क्या होता है, ए गुने बी के बराबर होता है। तो ए गुने बी करते हैं, ये ए है ये बी है, 9 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा हमारा, 9 को 10 से करेंगे 90 आएगा। तो सी क्या आ गया, 90 आ गया। और हमारे को पता है कि दाएं वाली संख्या क्या होती है, 90। ये सी से एक अधिक होती है, एक जोड़ना पड़ेगा, तो 90 के एक जोड़ेंगे हमारे कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमारे को बेसिकली सोल्यूशन आप नहीं भी करके करोगे ना, डायरेक्ट आंसर भी लिख दो ना तो भी चलेगा आपका, ठीक है। बासी वैसे तो लिख देना, सी बराबर हमारा क्या, ए गुने बी हो गया, तो हमारे कितना आएगा, 90 आया। और हमारा डाइवल संख्या क्या होती है, हमारी डाइवल संख्या ए प्लस होती है, बस आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने बचा हुआ है कि 90 क्वेश्चन, देखो नौवां क्वेश्चन। निम्न, ठीक है, निम्न अंकित चित्र में छोटे वर्गों की संख्या कितनी है, छोटे वर्गों की संख्या कितनी है, छोटे वर्गों की संख्या का अभाज्य गुणनखंड भी हमारे को करना है। अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको मैंने छोटा सा रील बना दिया है, आपको वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको मैं डिटेल में आपको बढ़िया तरीके से समझना हो, क्योंकि हम वीडियो के अंदर थोड़ा सा तेजी से करते हैं, हर एक सवाल को क्या करते हैं, थोड़ा सा तेजी से करते आएंगे। मे भी आपको शायद पल्ले ना पड़ रहा हो, ठीक है, समझ में ना आ रहा हो, तो आप एक छोटी सी रील बना रखा है अभाज्य गुणन, उसमें समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं छोटे वर्गों की संख्या कितनी है हमारा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होगे कि एक चीज देखोगे कि आप जैसे कि कॉलम और रो में देखो, ठीक है। तो रो किसे कहते हैं, जो ऐसे इसी ऐसे वाले हिस्से को रो कहते हैं, और ऐसे वाले हिस्से को क्या हम कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। और इसको रो को हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, पंक्ति, पंक्ति कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि स्तंभ के अंदर में, आप कॉलम के अंदर देखो तो कितने बड़े वाले, अभी हम बात करते हैं बड़े, बड़े कितने वर्ग है, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, मतलब कि स्तंभ के अंदर में 9 है। कॉलम पंक्ति के अंदर में देखते हैं, रो के अंदर देखते हैं हम, ठीक है, रो कॉलम, ठीक है। तो रो के अंदर हमारे कितने वर्ग है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, ठीक है, 9 है। तो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9, मतलब कि अभी हमने क्या कर रहे हैं, हम बड़े बड़े वर्ग देख ले रहे हैं। फिर हमारे को बताना है, बेसिकली बताना है क्या, छोटे वर्ग बताना है हमारे को, ठीक है, छोटे वर्ग की संख्या कितनी है। तो हमारे स्तंभ में भी, कॉलम में भी 9 है, रो में भी हमारे कितने वर्ग हमारे 9 है। तो 9 गुने 9, ठीक है, 9 इधर भी है, 9 गुने 9, 9 गुने 9 करना पड़ेगा हमारे टोटल बड़े वर्ग निकालने के लिए। तो 9 गुने 9 क्या हो गया, 81 हो गया। तो 81 बड़े वर्ग है, 81 क्या है, बड़े वर्ग है। हमारे छोटे वर्ग आप लोग देख रहे हो कि भाई बड़े वर्ग के अंदर भी हिस्से बांट रखे, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक लाइन में क्या है, 5 है, 5, 10, 15, 20, 25। ये छोटे एक वर्ग के अंदर में छोटे वर्ग कितने हो गए हमारे, एक वर्ग के अंदर में छोटे वर्ग कितने हमारे, 25 है, ठीक है। अब देखो, बस यहां से अब आगे चलते जो, देखो हमने लिख रखा है यहाँ से आंसर, स्तंभ में बड़े वर्ग की संख्या कितना है, 9 है। पंक्ति रो में बड़े वर्ग की संख्या कितना है, 9 है। तो कुल बड़े वर्ग कितने हो गए हमारे, 81 हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो बड़े वर्गों में छोटे वर्गों की संख्या कितनी है हमारे, 25 है, अभी मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ जाते हैं, कुल वर्गों की संख्या। अब हम क्या करें, कुल वर्गों की संख्या हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को टोटल पता है कि बड़े वर्ग 81 है, और 81 वर्गों में भी भाई एक वर्ग के अंदर में, सिर्फ एक वर्ग के अंदर में 25 छोटे वर्ग है, क्या है, 25 छोटे वर्ग है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, 81 को 25 से गुणा करना पड़ेगा हमारे को टोटल वर्ग छोटे, टोटल छोटे वर्ग निकालने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 81 को 25 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 2025 हमारा बनेगा। ऐसे गुणा कर लेना, सिंपल सा, मैंने भी ऐसे किया, आप भी ऐसे कर लेना। ये इतना कैलकुलेशन नहीं होता कि दिमाग में इतना ज्यादा हम कैलकुलेशन कर लें, ऐसा नहीं होता है। तो छोटा हमारे को पेन का यूज करना ही पड़ेगा। अब हमारा हमने क्या करा, हमने यहाँ पर छोटे वर्गों की संख्या तो निकाल दिया। अब हमारे को क्या बोला है, छोटे वर्गों की संख्या का अभाज्य गुणनखंड भी करना है। तो अभाज्य गुणनखंड, चलो एलसीएम निकाल देते हैं। तो हमारे को इससे 2 से भाग नहीं हो पाएगा। आप लोग देख रहे हो कि करना शुरू करते हैं, ठीक है। 2 से भाग नहीं हो सकता हमारे को ये, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो अब हम देखेंगे अगली संख्या हम क्या करेंगे, 3 से करके ट्राई करके देखेंगे, 3 से भाग होते हैं नहीं देखते। तो 3 के पारे में देखो 20, हम डायरेक्ट 20 को ले लेंगे, 2 से भाग कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट 20 को ले लेंगे। तो 2 के पारे में हमारा 20 कितने बार में आता है, 20 तो आता नहीं है। 3 के पारे में 20 आता ही नहीं, क्या आता है, कम आता है, 18 आता है, कितने बार में, 6 बार में आता है।
दो इसमें से बच गया, दो इधर चला गया, हमारा बना के 22 बन गया। ठीक है, तो दो के तीन के पारे में 22 आता है, नहीं 21 आता है, कितना 7 बार में आता है एक ही। अब इसमें से एक बच गया, एक ये बन गया 15। तीन के बाद 15 आता है 5 बार में। ठीक है, फिर से इसको 3 से काटना पड़ेगा, लास्ट वाली संख्या क्या 5 आएगा। ठीक है, 5 से भी काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और 3 से हम छोटी से छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट करते हैं। 3 से हम 3 के पारे में 6 कितने, 2 बार में 3 के पारे में 6 से फिर से करेंगे, एक बच जाएगा, यहाँ पे 15 आ गया हमारा। ठीक है, 15 3 के पारे में कितने बार, 5 बार में 15 आता है। ठीक है, सिंपल सा। आगे करते हैं, 3 के पारे में अब करते हैं। 3 के पारे में 22 आता है, 22 से नहीं आता, क्या आता है 21 आता है। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, 21 आता है, एक इधर का बच गया, एक बन गया हमारा 15 बन गया। तो 3 पर के पारे में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, 5 यहाँ पे हम लिख दिया। फिर से हम 3 से इसको भाग करेंगे। 3 के पारे में 7 नहीं आता है, 6 आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, एक इधर बन गया, एक इधर बच गया, ये बन गया 15। 3 के पारे में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, ये बन गया हमारा 25। अब 3 से 25 कट नहीं सकता, हम 5 से काटेंगे। 5 के पारे में 5, 25 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 से 5 कट गया, मेरा क्या है, मैं अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो बस हमारे गुणनखंड हमने, तो 3 गुने 3 गुने 3 कितने बार है, 4 बार है, 3 4 बार है। 5 गुने कितने बार में, 5 बार में। तो ये बस हमारे को लास्ट इतना हमारे को लिखना था, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, इसको मत देखना, बस इतना हमने कर दिया है। ठीक है, अगर आपसे ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, अब आपसे कभी पूछा जाए कि भाई इसका ना जो 2025 आया ना, इसका वर्गमूल बताओ। क्या है, वर्गमूल बताओ। वर्गमूल का तो सबको मतलब पता ही है ना, जैसे कि हमारे क्या होता है, 25 हो गया, 36 हो गया, 64 हो गया, 49 हो गया, 81 हो गया, 100 हो गया, 121 हो गया, 144 हो गया, ये सब हमारे के वर्गमूल है। ठीक है, तो ये हमारे एक 2025 का वर्गमूल बताओ। तो हम यहाँ पे क्या करें, गुणनखंड हमने निकाल ही रखा है, गुणनखंड हमने निकाल ही रखा है। तो जिसका भी जोड़ा बन जाए उसको एक बार लिखते हैं, जिसका भी जोड़ा बन जाए एक बार लिखते हैं, जिसका भी जोड़ा बन जाए इसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, जोड़ा बन जाने के बाद सबको आपस में गुना कर दिया। 3 के पारे में 3, 3 को 3 से गुना करें 9 आएगा, 9 पंजे क्या होता है 45 होता है। जो इसको जो गुना करके जो आपका आएगा ना, वही इसका जो 2025 का क्या आएगा, वर्गमूल आपका आएगा, अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछा जाता तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको हमारे यहाँ पे 9 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास ये भी फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।